नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप हर कोई अच्छा होगा और अच्छा कर रहा होगा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बिज़नेस आइडिया लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप सिर्फ 65,000 रुपये लगा करके महीने के 50,000 से 1 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं। ये एक वीडियो आप कंप्लीट देखना। इसमें जो ऑनर हैं, जो फैक्ट्री के मालिक हैं, उनसे भी मिलवाऊंगा और मशीन कौन सी है, कौन सी मशीन में डील करते हैं और वो मशीन कहाँ कहाँ पे यूज होती है, ये आपको कंप्लीट डिटेल आपको दूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियो देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है और हर कोई या तो वो बिज़नेस कर रहा हो या नहीं भी करता है, बिज़नेस अगर प्लानिंग कर रहा है या किसी तरह का रोज़गार ढूंढ रहा है, तो वो आसानी से ये बिज़नेस को कर सकता है। इसमें जो आपको मशीन दिखाने वाला हूँ, वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है, किस तरह से यूज होता है, वो कंप्लीट डिटेल बताएंगे। तो अभी मैं आपको मिलवाने वाला हूँ, जो इस कंपनी के ऑनर हैं, वो आपको मशीन दिखाएंगे, चला के भी दिखाएंगे और हर तरीके से आपको डिटेल्स बताएंगे। तो हमारे साथ अभी मौजूद है अभिषेक जी, और अभिषेक जी इस कंपनी के ऑनर हैं और ये आपको कंप्लीट जानकारी देंगे जो मशीन मैंने आपको बताया है उसके बारे में। तो स्वागत है अभिषेक जी, कैसे हेलो, हैं आप? आपका भी स्वागत है सर। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी सर। तो अभिषेक जी, कौन सी मशीन दिखाने वाले हैं आप मेरे आज सर, एक मैं बार आपको बताइए हमारे दिखाने व्यूवर वाला हूँ को। मंकी लिफ्ट, जिसको मंकी लिफ्ट, मंकी क्रेन, मंकी होस्ट, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट नामों से लोग बुलाते हैं। बेसिकली इसका जो काम होता है वो होता है लेबर कॉस्ट को रिड्यूस करना। ओके। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि लेबर मिलती ही नहीं है काम बहुत साइड पे। बहुत आप दिक्कत होती है साइड, लेबर बहुत की। बड़ी साइड चल रही है, कोई मटेरियल लिफ्ट करना है, लेबर ही नहीं है आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। और एक मटेरियल को चढ़ाने में आपको लग रहा है कि अगर 10,000 ईंटें चढ़ानी है तो 4-5 दिन आपके चले गए। ओके। ये मशीन क्या करती है, आपकी एक शिफ्ट में 6 से 7 घंटे में 6 से 7,000 ईंट आपको चढ़ा देगी, ओके। जिसमें आपका मुश्किल से मुश्किल 2 लोग लगते हैं। एक आपको ऑपरेशन के लिए जो ऑपरेट करेगा इसका, और दूसरा नीचे फीडिंग के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभिषेक जी, इसमें जैसे कि मैंने यूजर्स को बताया कि वो महीने के 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं, तो वो कैसे कमा सकते हैं, एक बार थोड़ा सा देखिए, डिटेल्स में आप बताइए। मैं आपको समझा देता हूँ। ज़्यादातर लोग जो इसका काम कर रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, वो रेंट पर्पज़ से कर रहे हैं। जो ठेकेदार हैं वो ओके। अपनी मशीनें चला रहे हैं, कंक्रीट मिक्सर दे रहे हैं, तो साथ के साथ ये भी मशीनें जाती हैं। बहुत इसकी जो रेंट मिलती है सर, वो आराम से 2 से 2,500 ईजिली पर डे होती है। 2 से 2,500। मिनिमम है सर, ये मिनिमम। ओके। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, नहीं तो 4,000 5,000 भी हैं। अगर आप सिटीज़ वगैरह में चला रहे हैं तो 4-5 हज़ार रुपये रेंट है। बिल्कुल सही दोस्तों, देखिए आज के टाइम में हम भी जैसे देख रहे हैं कि लेबर कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। अगर आप किसी सिटी एरिया में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, तो मुझे लगता है कि 600 700 800 रुपये पर डे लेबर लेबर का जो चार्ज होता है वो होता है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप रहते हैं तो वहाँ पे भी 400-500 रुपये तो लेबर का चार्ज होगा ही होगा। इसके अलावे जैसे अभिषेक जी ने बताया कि इसको रेंट पे भी चला सकते हैं, मीन्स कि आप चाहे इस बिज़नेस में हैं या आप नहीं भी हैं, इस बिज़नेस में कंस्ट्रक्शन लाइन में आप हैं या नहीं भी हैं, तो भी आप इस मशीन को रख सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, मैं जहाँ तक जानता हूँ, हर किसी के पास में ये मशीन अवेलेबल नहीं होती है, या हर एक ठेकेदार जो कोई भी ठेकेदारी करता है या कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो लोग, उन लोगों के पास में ये मशीन हर किसी के पास नहीं होती है। अगर आप ये मशीन रखते हैं और इसको अगर रेंट पे भी देते हैं, तो भी आपको, जैसे अभिषेक जी ने बताया कि 2 से 2,500 रुपये मिनिमम इसका रेंट आता है, जी, पर डे का है पर ये। डे का आएगा। मीन्स कि अगर आपका महीने के 30 दिन अगर चलता है, तब तो आप समझ लो 70-80 हज़ार रुपये आप महीने का कमा लेते हैं। आप मान के चलिए मान कि अगर 30 दिन में आपको 20 दिन भी काम मिलता है, तब भी 40-50 हज़ार रुपये आपके मिनिमम हो जाते हैं। देखिए कोविड के बाद आपने देखा बहुत सी कंपनियां बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, लोग अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो स्टार्टअप की नज़रिए से ये दी बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि कंस्ट्रक्शन लाइन का ही होना चाहिए, क्योंकि रेंट पे तो कोई भी रख सकता है, सर, कोई भी चला सकता है। कोई भी, किसी की हार्डवेयर की शॉप है, जो रॉ मटेरियल भी सप्लाई कर रहे हैं, वो लोग भी मशीनें रखते हैं। जो उनसे रॉ मटेरियल ले जाएंगे, पूछेंगे ये क्या है सर, ये मटेरियल लिफ्ट करने के लिए, वो लोग रेंट पे ले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक बात है, इसको कितने फ्लोर तक यूज़ किया जाता है मीन्स सर, लगभग बेसिकली हमारा जो मॉडल है, अगर सिंगल फेस में लेते हैं, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में सिंगल फेस ही मिलता है, ओके। वहाँ पे इससे 10 फ्लोर तक आप काम कर सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको नमस्ते मॉडल बोला जाता है। आराम से इसमें 500 से 600 किलो वजन आप
इजीली कैरी कर सकते हैं। 500 से 600 केजी वजन एक बार में कैरी कर आराम सकते से हैं। सर। जैसे अगर सीमेंट की जो बॉडी होती है, मुझे लगता है 50 केजी की एक हाँ, 50 किलो आप उसमें आराम से 50 किलो की बोरी है 8-9 कट्टे इजीली उठा सकते हैं। एक बार में आप उठा सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा होता है। और कहीं पे भी अगर 8-10 फ्लोर चढ़ाना है, या मान लो कि 3 या 4 फ्लोर भी होता है, वहाँ पे भी अगर लेबर रख करके अगर आप ऊपर से नीचे अगर ले जाना हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेबर कॉस्टिंग भी लगती है। और चार्जेस तो आप सभी को पता होगा कि कितना चार्जेस होता है। जो जहाँ पे रह रहा है या जहाँ पे है पर्सन, जहाँ पे काम कर रहा है, उसको वहाँ के कॉस्टिंग पता होगी। ऑफ कोर्स सर, आपने देखा होगा कि अगर 1000-1500 ईंट चढ़ाना हो, पहले तो आपको लेबर ढूंढना है। अगर मिल भी गई तो उस काम को वो पूरे दिन, हो सकता है कि एक दिन में ना करे, 2 भी दिन लगा दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक बार में अगर आपने जैसे बताया कि 500 केजी एक बार में ले जा सकती है, इसमें 500 केजी तो लेबर तो नहीं ले जा सकता। और मुझे लगता है कि लेबर को अगर 2-3 फ्लोर भी अगर लेके जाना हो तो उसमें जो टाइम लगेगा और इसमें जो टाइम लगेगा वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। सर ये अपनी जो है 11 सेकंड में 20 मीटर कवर करती है। बहुत अच्छे सर, बहुत अब आप समझ रहे हैं कि 20 मीटर का मतलब हो गया कि आपका ईजिली आपका 4 से 5 फ्लोर 11 सेकंड में कवर कर लेगी। 11 सेकंड में कवर। 11 सेकंड। बहुत अच्छा सर। इस एक बार इसकी मशीन की डिटेल्स बताइए आप। मैं डिटेल्स बता देता हूं सर। जैसे आप ये देख रहे हैं, इसमें एक फिटेड रखी हुई है। आप स्ट्रक्चर पे बूम करेंगे तो हमने जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये बेसिकली जो आजकल मार्केट में लोग प्रोवाइड करवाते हैं वो पाइप में दे देते हैं। हमने इसको 4-2 के चैनल में बनाया हुआ है। नीचे का जो बेस फ्रेम है इसका, ये 4-2 के चैनल में है। जो हमने इसका पिलर बनाया हुआ है, ये भी आप देखेंगे तो चारों तरफ से बिल्कुल सपोर्ट इसमें दिए हुए हैं। 65.5 के एंगल में बना हुआ है। जो इसका हम पिलर की बात करें, बूम की बात करें, तो बूम भी हमने इसमें 4-2 के चैनल यूज किए हुए हैं। बीच बीच में सपोर्ट दिया हुआ है। नमस्ते टाइप में बना हुआ है। डबल फ्रेम है। हेवी ड्यूटी में स्ट्रक्चर है। टोटल वेट जो मशीन का आता है ये 450 किलो आता है। हेवी ड्यूटी में मशीन है। इंडियन मेक है। कोई भी बाहर का इक्विपमेंट नहीं लगा हुआ। मोटर की बात करें तो ब्रेक मोटर है, नॉर्मल मोटर यूज नहीं करते। 3.5 HP की मोटर आती है जो ब्रेक के साथ अटैच है। साथ में हम इसमें 70 मीटर का वायर रॉप देते हैं। ऊषा मार्टिन का वायर रॉप है जिसकी थिकनेस 8 mm है। साथ में अगर इसमें आप जूम करके दिखाएंगे तो इसमें हमने एक फंक्शन दिया हुआ है जिसको बोलते हैं वोल्ट डिस्प्ले। इसमें आपका वोल्टेज दिखाएगा। अच्छा, इसमें वोल्टेज दिखाता रहेगा कि जी, कितना वोल्टेज है, उसके हिसाब से आप इसको यूज करते हैं। ऑफ कोर्स सर। क्यों? अगर वोल्टेज डाउन होता है तो आप इसको यूज ना करें, ज़्यादा अच्छा है। जी, ऑफ कोर्स सर। होता क्या है कि आप भी समझ रहे हैं कि जिसको प्रॉपर ही, अगर मैं भी हूँ, अगर मुझे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट खाना ना मिले तो मैं प्रॉपर वर्क नहीं कर पाऊँगा। वैसी मशीन होती है, जितनी इसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए सिंगल फेस में 220 वोल्ट आता है, इसको प्रॉपर नहीं मिलेगा तो ये वर्क नहीं कर पाएगी। और ज़्यादातर गाँव में यही होता है कि बिजली अप डाउन हो रही है, उस केस में लोगों को पता नहीं है कि वोल्टेज कितनी मिल रही है इक्विपमेंट को, उसमें मोटर फूकने के चांसेस आते हैं। तो उसको देखते हुए हमने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है जिससे जो भी इसको ऑपरेट कर रहा हो उसको देखता रहे कि इसमें वोल्टेज कितना आ रहा है। तो कभी मोटर फूकेगी नहीं। यूनिक चीज़ दिखाई, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसा होता होगा कि जिन्होंने मीटर लगाया होगा कि जिसमें वोल्टेज आपका दिखाता है। नहीं सर, ये आपको रेयर ही देखने को मिलेगी। सेकंड थिंग ये है कि वही जो वही हमने वही मोटर वही। लगाया हुआ है ये वाटर प्रूफ है। अच्छा, ये मोटर वाटर प्रूफ है? जी, वाटर प्रूफ है मोटर है। अच्छा अच्छा, मतलब बारिश वारिश के टाइम में भी ऐसा कभी नहीं है भी कि सर दिक्कत? बारिश आ रही है, मतलब ऐसी रिमझिम जब भी कभी बारिश आ रही है, हल्की बारिश आ रही है, उसमें किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होता। रिमोट भी आप देखेंगे तो बहुत ही एक्सपेंसिव रिमोट यूज किया हुआ है इसमें। हेवी ड्यूटी में स्ट्रक्चर है सारा। इमरजेंसी स्विच के साथ है। पुश बटन है, डाउन बटन है। ईजिली आप कैरी कर सकते हैं इसको। ऑपरेशन करना बहुत ईजिली है। जो हमारा मतलब पढ़ा लिखा भी बंदा ना हो वो भी इसको ऑपरेट कर सकता है। इसके लिए कोई भी ऐसी इसके कोई लिए ट्रेनिंग की कोई जरूरत ट्रेनिंग नहीं की है? ज़रूरत नहीं है सर। ओके। और ये मैं देख रहा हूँ कि जैसे ये अगर घूम सकता है, ये कितना घूम सकता है? सर ये 360 डिग्री घूमता है, पूरा 360 डिग्री घूमेगा। आप मटेरियल फ्रंट से अगर पिक कर रहे हैं तो बैक साइड में डाउन कर सकते हैं। अच्छा, 360 डिग्री ये घूम जाएगा। जी। और इसको सर अगर जैसे छत के ऊपर लगाना है तो फिर कैसे इसको कैरी कैसे करेंगे, लेके जी, कैसे जाएंगे फिर इसको? अगर छत के ऊपर आपको लगाना है तो हमने इसके लिए इसको क्या करा सर, पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ से अलग हो जाता है। सारा नट बोल्ट का सिस्टम है। नीचे का फ्रेम अलग हो जाएगा, बेस अलग हो जाएगा, सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी सर। अच्छा, तो सब कुछ अलग हो जाएगा, अलग अलग करके पार्ट वाइज डिवाइड करके आप ऊपर ले जाएंगे। जी।
बहुत बढ़िया सर। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, अभिषेक जी ने सब कुछ बताया आप लोगों को, और मुझे लगता है कि इसकी जो कॉस्टिंग है, एक बार कॉस्टिंग बता दीजिए सर, आप बता दीजिए। मैं कॉस्टिंग बता देता हूँ सर। अगर आप 500 किलो में जाते हैं सर, तो 500 किलो की जो कॉस्टिंग आती है वो सिंगल ट्रॉली के साथ 65,000 है। जीएसटी और ट्रांसपोर्ट इसमें एक्स्ट्रा होता है। आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, फैक्ट्री आके भी ले सकते हैं। अगर आप आने में असमर्थ हैं तो अपने गांव से भी हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। हम आपका ऑर्डर ट्रांसपोर्ट में लगा देंगे, उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि अभिषेक जी ने बताया, मैंने भी आपको पहले बताया था, मैंने अंदाजन बताया था 65,000 प्लस जीएसटी एंड ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट है वो एक्स्ट्रा आपका लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे 65,000 इन्वेस्ट करके और आप महीने के 50,000 से 1 लाख रुपए तक हर महीने कमा सकते हैं। आप इसको रेंट पे भी चला सकते हैं, और अगर आप इस बिजनेस से मीन्स की कंस्ट्रक्शन बिजनेस में ऑलरेडी हैं, तब तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा यूज आप कर सकते हैं। बाकी और कोई भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप डायरेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करें और इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लीजिए। धन्यवाद।